बातचीत हो चली है, छठे दौर की बातचीत आज होनी है। किसान और सरकार के बीच ये छठे दौर की बातचीत बेहद अहम है, क्योंकि उससे ठीक पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बातचीत में कहा कि किसानों को नुकसान होने ही नहीं दिया जाएगा। ऐसा कोई कदम कभी सरकार उठा नहीं सकती, ना सोच सकती, जिससे किसानों का नुकसान हो। एमएसपी पर सरकार अपने वचन से नहीं पलटेगी, और जो सरकारें अपने वचन से पलटती हैं लोकतंत्र में, उसका क्या हाल होता है ये सभी ने देखा है। कृषि किसानों पर किसानों में गलतफहमी है और हम उसे दूर कर रहे हैं लगातार। वही एमएसपी के मुद्दे पर जब राजनाथ सिंह से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जहां तक सवाल है, आप पिछली सरकारों ने भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर वर्ष बढ़ाई है, कभी नहीं बढ़ाई है, लेकिन आप देखिए उस रेशियो में हमारे प्रधानमंत्री ने कितनी बढ़ाई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जितनी परचेज पहले होती थी और अब कितनी हो रही है, कितने सारे आइटम्स की हो रही है, आंकड़े उठाकर देखिए तो पूरी तरह से बात साफ हो जाएगी। पर एमएसपी को लेकर आप स्टेटमेंट, आप उसमें पॉलिसी में लाते क्यों नहीं है? लिख लीजिए कि एमएसपी नहीं हटाया जाएगा, इट्स नॉट देयर। बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं, पहले भी कहीं एमएसपी था नहीं, पर अब जब नहीं वहम आ गया है तो सिर्फ जब कोई व्यवस्था, मैंने पहले ऐसा था ही नहीं, व्यवस्था चली आ रही थी और आज भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हम सब सारे लोग बोल रहे हैं, तो हम अपने ऐसे वचन से मुकर कैसे जाएंगे? लोकतंत्र में जो अपनी वचन से मुकर जाता है उसे तो अच्छी तरह की अच्छी सजा यह जनता दे सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अधिकार उसे प्राप्त है। जो हम कह रहे हैं उस वचन को पूरा करेंगे और आगे बढ़कर पूरा करेंगे, और तीनों कानूनों के माध्यम से यह कोशिश की गई है कि किसानों की आमदनी 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, जितनी अधिक से अधिक हो सके बढ़े। किसान को लेकर इनसेंसिटिव होने का तो सवाल खड़ा ही नहीं होता। हमारे किसान धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं, सचमुच केवल किसान होने के नाते मुझे ही पीड़ा नहीं है, मैंने देखा है हमारे प्रधानमंत्री जी को भी इसकी गहरी पीड़ा है। लेकिन प्रश्न यह खड़ा होता है कि जो तीनों यह बिल भारत की संसद द्वारा पास हुए हैं, कृषि संबंधित जो तीनों कानून बने हैं, वह किसानों के हित को, उनके हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए। और बराबर जब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली है, क्योंकि मैं कैबिनेट का एक सीनियर मोस्ट मेंबर होने के नाते मैं कह रहा हूं कि उनके साथ बराबर हर मुद्दों पर बातचीत करने का मुझे अवसर भी मिला है। मैंने देखा है कि किसानों को लेकर बराबर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है, और प्रारंभ से ही। और 2014 के पहले जब हम लोग कैंपेन के लिए जाते थे, चुनावी कैंपेन के लिए, उस समय भी कि देश के किसानों की हालत जब तक नहीं बदलेगी तब तक देश की हालत नहीं बदल सकती है। भारत को यदि धनवान भारत बनाना है तो भारत के किसानों को भी धनवान हमको बनाना होगा, यानी उनकी आमदनी को हमको बढ़ाना होगा। यह हमारे प्रधानमंत्री की सोच रही है और प्रारंभ से उनके द्वारा यह कोशिश की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आंदोलन के दौरान जो अपमानजनक नारे लगे, उस पर क्या कहा रक्षा मंत्री ने, यह भी सुनिए। जहां तक प्रधानमंत्री का प्रश्न है, प्रधानमंत्री के बारे में अब शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री स्वयं में केवल व्यक्ति नहीं है, वो संस्था होता है। आज तक अपने राजनीतिक जीवन में शायद बचपन में कहीं कभी कोई भूल हुई हो तो मैं नहीं कह सकता हूं। अब जब से हमारी समझ बनी है राजनीति के बारे में, तब से अपने किसी पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में भी मैंने कोई डेरोगेटरी रिमार्क, अपमानजनक शब्द कभी मैंने नहीं कहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरीके की नारेबाजी की जा रही है, मर जा, ये नारेबाजी होगी। मैं समझता हूं ऐसे जो नारे लगाता है उसको मैं किसान नहीं मानता। और मैं सच बताऊं, रात को किसी टेलीविजन चैनल पर जब मैंने इसे देखा तो मैं आहत हुआ इससे। प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं है, संस्था है। लोकतंत्र को मजबूत बनाकर रखना है तो इस देश की संस्थाओं को, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्य न्यायाधीश हो, न्यायाधीश हो, ये सब संस्थाएं हैं। इनकी प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाकर रखना केवल सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी नहीं बनती है। विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है।
एक बार हमारी पार्टी में ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में किसी ने कुछ रिमार्क कर दिया था, मैं उसकी यहां चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन तुरंत मैंने उसे कंट्राडिक्ट किया था। तो आज बात यह है कि आज जो फाइनल संवाद है, छठे दौर का संवाद है, सरकार भी ये कह रही है, किसान भी आशान्वित है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि फाइनल संवाद आज बन जाएगी बात। दूसरा सुलह का फॉर्मूला दरअसल है क्या, क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि हम तो वही लेकर के जा रहे हैं कि आप कानून वापस ले लीजिए। सरकार दोबारा से कहेगी कानून वापस नहीं, आप संशोधनों पर बात कीजिए, हम बात करने को तैयार है। तीसरा, 35 दिन का डेडलॉक आज टूट जाएगा। चौथा, किसानों का घमासान, क्या आज पूर्ण समाधान के मूड से ही सरकार आगे आ रही है। और पांचवा, आंदोलन का नाम और प्रधानमंत्री का अपमान क्यों, यानी कि वो राजनीतिक दल जो कि इस आंदोलन में घुस गए थे, वो किस तरीके से आज इस आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं, हाईजैक करना चाहते हैं, उनका भी यहां पर पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। रविंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और 12 से 3 बजे तक इस बैठक हो रही है। रविंद्र, कल शाम अमित शाह की अध्यक्षता में जीओएम की बैठक भी हुई है, आज थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक भी है, 2 बजे उससे पहले किसान और सरकार की बैठक है। क्या समझा जाए, क्योंकि ये कैबिनेट की बैठक पहले से क्या शेड्यूल थी, क्योंकि एकदम कैबिनेट की बैठक, उससे पहले गृह मंत्री के एक्शन में आना, क्या आज मैं ये मानूं सरकार इस बॉडी लैंग्वेज इस मूड में है कि हां आज कोई ना कोई हल निकलना ही चाहिए? देखिए सचिन, ये कैबिनेट हर बुधवार को होती है 10:30 बजे और ये पहले से ही शेड्यूल है, तो जाहिर तौर पर ये कोई इस तरह की नहीं है कि हम जल्दबाजी में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। और कल जीओएम की बैठक हुई थी, जाहिर तौर पर उसमें सभी मुद्दों पर चर्चा हुई कि किसानों के सामने सरकार क्या क्या रखेगी बात, क्योंकि आपको याद होगा जब गृह मंत्री किसान नेताओं से मुलाकात की थी तो उन्होंने लिखित में आश्वासन भी दिया था। उसके नेक्स्ट डे आपने देखा कि लिखित में सरकार की तरफ से पूरी तरह से चला गया था कि सरकार क्या क्या अमेंडमेंट करने को तैयार है। और इसके पहले 2 बातें और आप ध्यान रखिए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 25 दिसंबर को बयान कि आप 1-2 साल इस बिल को कार्यवाही में करते हुए देख तो लीजिए, इससे अगर फायदा आपको नहीं होगा किसानों को संबोधित करते हुए तो फिर इस पर विचार किया जाएगा। और उसी दिन प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम सबसे बातचीत करेंगे, आपने दिखाया भी। और एक और महत्वपूर्ण बात कही थी कि जो सियासत कर रहे हैं इसमें किसान आंदोलन के पीछे, उनसे भी सरकार बातचीत करने को तैयार है। तो सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है, हर चीज में बातचीत कर रही है और रिटर्न में भी देने को तैयार है। लेकिन किसान नेता आप देखिए कि जिन विचारधारा से ग्रसित हो चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि इस तीनों बिलों को वापस लिया जाए। ऐसे में डेडलॉक किसान नेताओं को खत्म करना है। सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी भी कर रही है और पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होकर किसानों को आश्वस्त भी कर रही है। और अभी आपने राजनाथ सिंह को भी दिखाया, इसके पहले 2014 में आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि हमारा मिशन है किसानों की आय को डबल करना। तो उस मिशन में कई योजनाओं को भी लागू किया गया। लेकिन अगर रिजिड हो जाए कि तीनों बिल को वापस ले जाए तो प्रधानमंत्री को उस बयान को भी याद रखना पड़ेगा, जो हमें सोर्सेज से पता चला था। वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा था कि ऐसे किसी भी कानून को वापस लेने के लिए इस तरह के दबाव पड़े तो फिर कोई भी कानून संसद से पारित होगा, उसका भविष्य अधर में लटक जाएगा। बिल्कुल रविंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ जगत सिंह चौधरी हैं, किसान नेता, सुनील चोपड़ा हैं लेफ्ट से, हमारे साथ मनोज यादव हैं बीजेपी से, हमारे साथ चेतन सिंह है राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे साथ परमजीत सिंह सेठी है जो कि अकाली दल से। सबसे पहले चौधरी साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, जगत जी कितनी उम्मीद है, क्योंकि आज सरकार जिसे कहते हैं कि किसी भी हद तक जाने को तैयार है, रक्षा मंत्री का सुबह से आगे आकर के कहना कि हां ना की बात नहीं, आज आइए बात करते हैं, शाम तक हल निकालते हैं, कितनी आशा है आपको सर? मैं इसका हल 2 मिनट में बता रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट में। फालतू बात नहीं सुनना चाहता, ना करना चाहता। बहुत हाइपर टेंशन हो रहे हैं हम लोग, दिल्ली को घिरवा दिया इन लोगों ने। टीवी चैनल डिबेट क्या दिखा रहे हैं, डिबेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों डिबेट करता है टीवी चैनल? कौन है सुनील चोपड़ा? भगा दो इसको, देश का गद्दार है। अरे मैं इसको पसंद नहीं करता बिल्कुल भी। जगत सिंह चौधरी ये क्या? मैं नक्सलवादी, मेरी दिल्ली घेर ली नक्सलवादियों ने। अरे जगत सिंह चौधरी, मेरे को हटा दो नक्सलवादी। अरे जगत सिंह चौधरी, आपको किसी की विचारधारा से अगर किसी और दूसरे नहीं सर, फिर आप भी कोई सवाल उठाएगा कि भाई ऐसा है, भाई किसान, हमें देश की सुरक्षा चाहिए। तो सरकार बात कर रही है, आप सरकार से बात करिए, किसी और राजनीतिक दल को मौके की बात क्या है? नहीं जगत जी ऐसे नहीं, चौधरी साहब ऐसे नहीं। चौधरी साहब देखिए, बदनाम किसान ही होता है, नाम किसान का ही नहीं, नाम किसान का ही बदनाम होता नहीं। ऐसी भाषा नहीं, ऐसी भाषा नहीं। किसान वाईफाई कौन चलाता? किसान। ऐसी भाषा नहीं हो सकता है सर, हो सकता है आपको। एक सेकंड, एक बार सबकी आवाज नीचे, एक सेकंड सबकी आवाज नीचे।
मैं एक सेकंड सबके बाद। हो सकता है सर आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है आपको लगता हो कि किसी राजनीतिक दल ने ठगा, या फिर ऐसा है कि वो झंडे लाल रंग के थे और उसके बाद प्रधानमंत्री के मर जाने के नारे लगे जो रक्षा मंत्री कह रहे थे, या किसानों के नाम पर कुछ लोग चाह रहे हो कि वहां पर किसानों का नाम ले और वहां किसान जो है राजनीति करता है, वहां पर बैठा रहे, सियासत होती रहे, किसान उठे ना। पर मेरा सवाल यह कि उन सबको छोड़ दीजिए चौधरी साहब, आज जब सरकार से बात करने जा रहे हैं तो कितनी उम्मीद है? सरकार चाह रही है कि किसान और सरकार के बीच में कोई ना है। आज आपकी उम्मीद ये बताइए, मैं ये कह रहा हूं, बाकियों को छोड़िए। सुनिए, सरकार की अगर इच्छा है तो सरकार एमएसपी को लिख के दे, वन थिंग। दूसरी चीज ये है, सरकार जब लोग डर रहे हैं इससे कॉर्पोरेट से, तो कॉर्पोरेट का जिक्र हटा दो इसमें से। कॉर्पोरेट का जिक्र क्यों लाते हो इसमें? इंग्लिश क्यों बोलते हो? इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं, हिंदी में बोल लो कि ये ठेके पे किश्ती दे रहे हैं। दूसरी तीसरी चीज और सुनो, जितने आड़ती लोग हैं, आड़ती लोग, इन आड़तियों को भारत सरकार इनलिस्टेड करेगी कि ये रोजगार करेंगे। आड़ती जो लोग हैं इनको इनलिस्टेड करेगी, वही खेती में से इकट्ठा करके देंगे अनाज, वो टैक्स देने को तैयार है। जब ये लोग टैक्स देने के लिए तैयार है तो सरकार क्यों नहीं टैक्स लेती इनसे? सरकार, और सुनो तीसरी बात, कोई भी चैनल अगर मोदी जी को गाली दिलवाएगा, इन चैनलों को बैन कर दो। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनकी हिम्मत कैसे होती है? सुनील चोपड़ा को मैं ठोक दूंगा, ये सुनील चोपड़ा को मैं ठोक दूंगा। फिर ठोक दूंगा। ये किसान भाषा है, ये किसान की भाषा है, ये किसान की भाषा है क्या? नहीं चौधरी साहब नहीं, मैं ऐसे एंटरटेन नहीं करूंगा। मैंने आपको दोबारा मौका दिया। नहीं, मैं सैनिक हूँ, प्लीज। नहीं वो ठीक है, मैं एक बार सुनवा देता हूं, फिर उसके बाद ठीक है। मुझे मालूम है आपको गुस्सा है। एक बार ये देखिए उस दिन हुआ क्या था। ये गुस्सा जो है ना, ठीक है, इस तरह की भाषा कहीं अलाउड नहीं होती है। गुस्सा है किसान का इसलिए भी। ये देखिए जरा उस दिन हुआ क्या था। ये नारे लेफ्ट के थे जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सुनील चोपड़ा। जरा देखिए, आवाज सुनिए जरा। अब आपने देखा ना इस तरह की भाषा का कोई गुंजाइश है, ना चौधरी साहब उस तरह की भाषा की गुंजाइश है जो आप कह रहे थे। नहीं ठीक है चौधरी साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगा। सचिन अरोड़ा जी चीन के दलाल हैं। सचिन अरोड़ा चीन के दलाल हैं, लोग चीन के दलाल। अरे मैं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं सर, ये किसान हो कैसे सकता है? ये तो रक्षा मंत्री कह रहे थे ना, ये किसान हो कैसे सकता है? सर एक सेकंड सुनील चोपड़ा, ठीक है, वाईफाई थोड़ी चाहते, वाईफाई किसान नहीं चलाते। ओके ठीक है चौधरी साहब, एक सेकंड सुनील चोपड़ा, ओके एक सेकंड, एक कमेंट ले लेते हैं सुनील चोपड़ा से। सुनील चोपड़ा खुद उस दिन कह रहे थे कि किसान नहीं हो सकते। सुनील चोपड़ा ने खुद कहा था कि भैया ऐसा कि पार्टी का नाम करके ये लोग जो है सिर्फ बदनाम करते हैं, कोई प्रधानमंत्री को गाली देने वाला कोई ऐसा थोड़ा ना हो सकता है लेफ्ट की डालजे वाला। क्यों चोपड़ा साहब, एक सेकंड। लेकिन आप लोग हमारी बातें बिना दिखाए ये सब फैला रहे हैं, प्रेस फैला रहा है ये सब। क्या ये प्रेस नारे लगा रहा था सुनील चोपड़ा आपकी पार्टी के झंडे उठा के? और मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बड़े ध्यान से देखा, ये किसानों के परिवार हैं और पत्नियां भी हैं। हाँ, ये चौधरी साहब जो हैं ये गालियां देते हैं, ये किसान नहीं है, गुंडे हैं। सर वो किसान के नाम पे जो मोदी के मरने के नारे लगा रहे थे, वो कौन सा वहां पे फूलों की आरती उतारे थे लोगों के लिए? सर वो जो किसानों के नाम पे आपकी पार्टी का झंडा उठा के मोदी के मरने के नारे लगा रहे थे, वो कौन थे? आम आदमी गांव में आम आदमी आंदोलन में ये चीजें करते हैं। मैंने कल देखा भी, कमाल करते सर, चेक भी बड़ा कमाल की बात है। मतलब एक किसान खड़ा होकर के आपको कह रहा है कि आपको किसने ये अधिकार दे दिया कि आप मेरे आंदोलन में बैठ करके मुझे हाईजैक करें और मेरे प्रधानमंत्री को गाली दें। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि मनोज यादव की ये जायज है?
मनोज यादव ये जायज है? ये कह रहे हैं कि वो तो आम आदमी था जो मेरी पार्टी का झंडा लेकर के और मोदी के मरने की बात कर रहा था। सही चरित्र दिखा रहे हैं सर, आप खुद कह रहे हैं वो जायज था। सही चरित्र दिखा रहे हैं। 1936 से साहब आप इसे कैसे, लाल झंडे के नीचे सुनील चोपड़ा आप इतने वरिष्ठ, चोपड़ा साहब आप इतने वरिष्ठ आदमी, इतने सीजन पॉलिटिशियंस, कैसे मतलब कैसे जो है एक संस्था के, कैसे प्रधानमंत्री एक संवैधानिक संस्था होता है उसके न केवल अपमान के बल्कि उसके मरने के नारे लगाए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, ठीक है, ये आम आदमी की आवाज है। लाल झंडा दिल्ली में नहीं चलेगा, लाल झंडा दिल्ली में नहीं, साला को 45 किसान मर चुका है। मनोज यादव, दिल में दुख होगा। नहीं एक सेकंड, मनोज यादव और सेठी साहब उस दिन आपने भी कहा था, सेठी साहब ये किस तरफ जा रहा है आंदोलन? आज मैं बात कर रहा हूं कि आंदोलन टूटे, आज रक्षा मंत्री कर रहे हैं, लेकिन एक सेकंड यादव मैं आपके पास आता हूं, लेकिन पहले सेठी साहब आप भी इन चीजों में बिलीव करते हैं? जिस तरीके की चीजें जो हेवाइल हुई, जिस तरीके से जाती हुई, एक आदमी कह रहा है कि उठे ना, एक लगता है कि वो नारे लगते रहे, वो कह रहे मरने के नारे सुनील चोपड़ा जी कह रहे थे, कोई बात नहीं आम आदमी वो तो लगता ही है। सेठी साहब जी देखिए, जो चीज हाईलाइट करने वाली है उसको चैनल हाईलाइट नहीं करता। इस चीज का मैंने पहले दिन भी खंडन करा था कि हम इस तरह की किसी भी बात का अपने कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री का हर परिस्थिति में सम्मान होना चाहिए, इस तरह के नारे नहीं लगने चाहिए। लेकिन मैं आपको दूसरी तरफ भी एक बात कहना चाहता हूं, आप ये नारे बार बार दिखा के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। वहां पे 45 लोग मर गए, आपने किसी की भी डेथ को दिखाया? वहां पे ठंड से तापमान गिर रहे हैं रोज, वहां रोज मौतें हो रही हैं। संत राम सिंह जी ने अपने आप को गोली मारी इस प्रदर्शन से दुखी होकर और उन्होंने डेथ नोट दिया। क्या इसके ऊपर बिट्टू को जानते हैं ना कौन सी पार्टी से है सर? उन्नीस से बिट्टू जानते ना, हमारे चैनल पर आकर के जब माफी मांग करके गए थे, वो बिट्टू जानते ना कौन सी पार्टी से थे? जो लाशें भिज जाएंगी कह करके गए थे, जो किसानों को खड़े करके भड़काने वाले, जो है यहाँ से हटेगा नहीं किसान मर जाएगा। कौन खड़े होकर के कह रहा है सर? कौन भड़का रहा है? मुझे एक बात बताइए ना। मेरी बात पूरी होने दीजिए सचिन जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप किसान को कम तो अन्नदाता कहते हैं, अन्नदाता का मतलब जानते नहीं है। हरियाणा के अंदर हजारों किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, उत्तराखंड के अंदर 1500 एनोनिमस किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, गंभीर रूप की धाराएं लगती है। किस लिए? किसी किसान को पकड़कर जेल में डाल दिया जाए और उसके ऊपर तरह तरह की धाराएं लगा दी जाए। अगर आप किसान का सम्मान करते हैं, हम तो बड़े पॉजिटिव होकर ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये सरकार किसानों की बात सुने, उनकी बातों को सुन के उनकी बातों को माने। देश करता, वरना आज सुबह जो है जय जवान जय किसान का नारा ना दिया होता। मेरा सवाल ये है कि जो किसान के नाम पर पे कुछ जमींदार, कुछ आड़तीये, कुछ कमीशन खोर, कुछ ऐसे लोग जो चाहते हैं कि मंडी या फिर ऐसे जमींदारी उनकी ना हटे, जो बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी चीजें करके हमार और मर्सिडीज ना जाने क्या लगे एक आम किसान के ऊपर जो है बंदूक चला करके बैठे हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि किसान उन लोगों को पहचाने कि किसान भोला है। इस कारण से किसान के कंधे पर रख करके अगर प्रधानमंत्री के मरने के नारे लगेंगे और आपको लगता है कि वो नारे भड़काने के लिए यहाँ पर टीवी पर दिखाएंगे तो किसान भड़क जाता है, लेकिन वहां पर बैठ करके जब भड़काने के नारे लगाए जाते हैं तब किसान नहीं भड़कता क्या? ये आपको भी सोचना पड़ेगा सर कि किसान किससे भड़कता है, किससे नहीं भड़कता है। बातचीत की सुबह है, बातचीत हो रही है, उम्मीद यही है कि इस बातचीत से हल निकलेगा। मनोज यादव, मैं चाहता था कि आप ये कमेंट सुने, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, फिर उसके बाद चेतन आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहा हूं। एक बार फिर से रुक करते हैं फाइनल संवाद। आज क्या बनेगी बात? सबसे पहले हम अमित भारद्वाज का रुख कर लेते हैं, उसके बाद मेरे जो मेहमान हैं उनका, जो बाकी बच्चे मेहमान हैं उनका रुख करूंगा। अमित, क्योंकि आप सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, अब तक की बातचीत आपने सुनी, और दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है जब राजनाथ सिंह आगे आकर के ये कहते हैं कि कुछ भी हो किसी भी तरीके से 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना करना किसानों की आय ही हमारा मकसद है और इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। एक बार भरोसा तो कीजिए, क्या यहां से कार्यक्रम रहने वाला है? क्या तस्वीर है, क्या कुछ? देखिए, आज 2 बजे बैठक है, छठे दौर की बैठक है। अभी 5 बार बैठक हो चुकी है, बेनतीजा निकली है। आज 2 बजे बैठक है, संजय अग्रवाल होंगे वहां पर मौजूद रहेंगे और किसानों ने भी लिख के दिया है कि उनको किस किस चीज पे चर्चा करनी है। 4 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसमें। एमएसपी पे बात वो करना चाहते हैं, जो किसानों के विरुद्ध एक कानून जो बनाया गया उस पर जो है वो बात करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसको देखकर जो सारी चीजें अभी आज रखी जाएंगी किसान जथेबंदियों की तरफ से, किसान यूनियंस की तरफ से, और सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। सरकार का सिर्फ ये मकसद है कि जिस तरह से जो किसानों के हालात हैं उनको ठीक किया जाएगा। अगर किसान देश का जो है समृद्ध है तो देश अपने आप समृद्ध होगा। और
ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक पॉजिटिव स्टेप जो है सरकार बोल रही है, लेकिन जो किसान है वो लगातार ये कह रहे हैं कि कहीं हम अपना डेथ वारंट ना साइन करें, इसलिए हमें ये बिल वापस कराने ही कराने हैं। दोनों तरफ से एक ही बात है कि अपनी अपनी बातों को रखना जरूरी है, और जो सरकार है वो लगातार कह रही है कि किसानों के हालात जो है पहले इस बिल के आने से पहले कोई ज्यादा ठीक नहीं थे, बहुत ज्यादा खराब थे, लगातार खराब होते जा रहे हैं। उसको ठीक करने के लिए और किसानों की जो आय है उसको बढ़ाने के लिए आज रक्षा मंत्री ने भी ये बात कही है कि सरकार आने से पहले भी जब भी वो कैंपेन में जाते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही मकसद था कि किसानों के लिए कुछ अच्छा किया जाए, किसानों के लिए अच्छा होगा तभी देश के लिए भी अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो ठीक है, किसान भी लगातार इन चीजों पर नजर रखा होगा। उसने भी सुना होगा जो रक्षा मंत्री ने आज जिस तरीके की बात की है सुबह उठ करके, जो सबसे पहले जो है इस तरह की बातें कहना और ये कहना कि देखिए किसानों के हित में ही ये सबसे पहले बिल, और किसान की कोई भी शंका हो, कोई भी आशंका हो, वो सब दूर करने को तैयार है। मनोज यादव, आपने तुम्हारी अब तक की पूरी डिबेट सुनी है, विपक्ष का भी पूरा मूड सुना, तब ये बातें सुनी। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, अगर किसान उसी मांग के साथ ही आता है कि भैया बिल वापस कर लिए फिर हम बात करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा? देखिए सचिन जी, सरकार खुले मन से संवेदनशीलता के साथ है और सकारात्मक बातचीत के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी जी भी एक किसान मां की कोख से पैदा हुए बेटे हैं, वो किसानों का दर्द समझते हैं और किसानों के प्रति संवेदनशील है और वो प्रतिबद्धता उनकी जताती है। जिस तरह से एमएसपी 1.5 गुना क्या उत्पादन लागत पर उन्होंने ही किया, जिस तरह प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना लेकर के 6,000 रुपए दिए गए और जिस तरह की अनगिनत योजनाएं चलाई गई, और सबसे बड़ा भारत के इतिहास का सबसे बड़ा ये कृषि सुधार है जो 3 बिलों के माध्यम से आ रहा है, जिससे बिचौलियों से किसान मुक्त होने वाला है। लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। ये एक क्षेत्र तक सिमट कर रह गया है। ये जो आंदोलन भी चल रहा है क्षेत्र विशेष के लोगों का आंदोलन है। और जहां तक सुनील चोपड़ा जैसे लोगों की बात है कि केरल में उनकी सरकार है, एपीएमसी मंडियां वहां पर नहीं है, और ये तो वो लोग है जी, ये लोग बोलते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000। अगर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अगर इस तरह की महिलाएं बातें बोल रही थी तो उनका वो समर्थन करना उनका जायज है, क्योंकि वो उसी विचारधारा से आते हैं। और तस्दील इमाम जो बोल रहे थे कि चिकन नेक को अलग कर देंगे, उनके पोस्टर लगाए जा रहे थे उसी आंदोलन के अंदर गाजीपुर बॉर्डर पे, आपने देखा होगा। और जिस तरह से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, जिस तरह कहा कि इंदिरा को ठोक दिया, मोदी को भी ठोक देंगे, तो कौन अराजक तत्व है? पर आपने कल परसों देखा कि किस तरह से जियो के टावर लूट लिए गए पंजाब के अंदर, और पंजाब के एक सांसद बोलते हैं कि 1 जनवरी के बाद कत्लेआम मचा दिया जाएगा। तो इस आंदोलन को मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये किसानों का आंदोलन है या जो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले हैं अराजक तत्व है उनका आंदोलन है। और जहां तक ये सियासत की बात कर रहे हैं, देखिए राहुल गांधी जी को ना तो किसानी का पता है और ना कांग्रेस पार्टी को पता है। कांग्रेस पार्टी वो राहुल गांधी जी तो वो व्यक्ति, उनको यही नहीं पता कि आलू खेत के अंदर उगता है कि पेड़ पर लगता है। यही वही राहुल गांधी है और यही वही कांग्रेस पार्टी जो अपने घोषणा पत्र में कहती थी कि एपीएमसी एक्ट के अंदर हम लोग बदलाव करेंगे। यादव जी, यही तो सवाल है ना, यही तो आप पहले दिन से कह रहे हैं ना कि एमएसपी कहीं नहीं जा रही, लिखित में भी दे देंगे, आलू कहाँ उगता है राहुल गांधी को नहीं पता। राहुल गांधी तो क्या लेंगे इस आंदोलन से? राहुल गांधी तो छुट्टी मनाने चले गए इटली, किसान ने भी उनको जो है अकोमोडेट नहीं करने दिया। सुनील चोपड़ा का क्या हाल होगा? आपने चौधरी साहब की भाषा को देख करके सुन लिया। मेरा सवाल आता है ना, इस डेडलॉक का फिर क्या हल निकलेगा जब किसान जो है आपकी बात से कन्विंस होता नजर नहीं आ रहा? बार बार आपके लोग आगे आते हैं, तो आज की क्या रणनीति इस पर रहेगी ना? मैं एक कमेंट चेतन का ले लूं, उसके बाद मैं वापस आपके पास हो जाऊंगा, फिर चौधरी साहब आपके पास आता हूं। बोलिए चेतन। देखिए सचिन जी, सबसे पहली बात है, स्वस्थ लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये होता है कि जब लोग खुश नहीं होते तो जो संवैधानिक पद पे लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनकी बात सुनी जाए, चाहे वो बात डिसेंट की क्यों ना हो। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की एक पूरा मापदंड होते हैं। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरह से बोला जा रहा है कि एमएसपी, किसानों की 6वें दौर की बातचीत। अब देखिए, अगर इस मामले को अगर सरकार चाहती, अगर इच्छा शक्ति होती तो इसको तुरंत हटा सकती थी। और कैसे कर सकती थी इसको सुलझाने के लिए? सबसे पहले ये जो 3 सुधार कानून, जिसको सुधार कानून कह रहे हैं, ये इन सबको जो एक लोकतांत्रिक तरीके से नहीं आए इनको हटाती, इनको सस्पेंड करती। नहीं हटाती तो सस्पेंड करती, किसानों से उनको वादा करती, लिख के देती कि हम इसके ऊपर दोबारा संवैधानिक तरीके से विपक्ष से, किसानों से बात करके इन बिलों को पास करेंगे, क्योंकि जिस तरह से पार्लियामेंट में पास हुए हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं था। तीसरी बात देखिए, आप बोल रहे हैं बार बार किसानों की आय करते हैं, किसान हाथ जोड़ के कह रहे हैं भैया हमें करोड़पति मत बनाइए। जैसे नोटबंदी करी थी, लोग सड़कों पे लाइन पे मर गए थे, ये नोटबंदी नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है। लोग, किसान, लाखों किसान जो दिल्ली के आसपास हैं, वो अपना सब काम छोड़ कर आए हैं। उनकी आवश्यकता है अपने खेत में, किसान में अपनी खेती में काम करें। लेकिन क्या हो रहा है, वो यहां पर अपनी मांग, क्योंकि उनको पता है ये जो आंदोलन आजादी के बाद 70 साल में पहली बार इस तरह का आंदोलन किसानों ने उठाया है।
और देखिए किसान के ऊपर हमने ये भी देखा है, बहुत से प्रधानमंत्री ऐसे भी है जिनको रात में 2 बजे पता चलता है कि किसान परेशान है, तो वो अपने सब काम छोड़ के रात में किसानों के बीच में बैठ के बात करते हैं। अब ये बार बार अपने भवनों में बुलाना, अपनी ये विज्ञान भवन में बुलाना, कभी कहीं बुलाना, ये सब बुलाना, इससे मुझे लगता नहीं है कि नीयत नजर आ रही है और नीति है इनके पास कुछ। क्यों बार बार क्या कहा जा रहा है, कभी खालिस्तान कह देते हैं, जैसे पहले कोरोना आया था उसने मरकज कह दिया। तो अभी देखिए ये यहाँ पर समझने की बात है कि चाहते क्या है, क्यों ये नफरत फैलाई जा रही है। हमने देखा एक भाषा, एक जो पहले से यहाँ पर किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो नफरत बढ़ती जा रही है देश के अंदर। तो इस नफरत को रोकने के लिए क्यों हम इसको बार बार इतना लंबा बढ़ाते जा रहे हैं, बार बार क्यों हम लोगों को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आवश्यक है सरकार तुरंत कार्रवाई करे, पूरा विश्व देख रहा है। ठीक है चौधरी साहब बोलिए, हो गए तमाम भाषण, हो गए तमाम चीजें। देखिए वो जिनके नेता पहुंचे थे कि भैया किसान तो बैठा रहेगा और मैं चला छुट्टी पे, आज वो कह रहे हैं कि भैया नफरत फैलाई जा रही है। चौधरी साहब आपका कमेंट, क्योंकि आपने देख लिया सर, ठीक है इन पॉलिटिकल पार्टीज को मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा इधर रखिए, एक किसान की बात हमेशा से करते हैं, उसी तरीके से मैं चाहूंगा कि देश सुनना चाहता है कि आज क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ उम्मीद के साथ हल निकले। अरोड़ा जी, मैं पहले दिन से जब डिबेट में आया था रिपब्लिक पे, मैंने कहा ये फिल्म का शो है, ये किसानों का समस्या नहीं है। सरकार ने हमें नहीं बुलाया, अगर सरकार हमें बुलाती है 5 मिनट में सोल्यूशन होता है, 5 मिनट में। ये सरकार खुद इसको ड्रामा बनवा रही है, 303 इनके पास मेजोरिटी है। ये लाल झंडे वाले दिल्ली में कैसे बैठ के भाई साहब, अरे दिल्ली की हम जनता के बारे में सोचो ना, जनता के बारे में सोचो। धंधे चौपट हो गए, सारा काम इन्होंने रास्ता बंद कर दिया। अब ये किसान जो है ना हमारे भाई, अच्छा ये जियो टावर तोड़ने वाला, जियो टावर तोड़ने वाला और बड़े बड़े क्रैशर की मशीनों से 24 घंटे गन्ने के जूस वहां निकल रहे हैं, मसाज पार्लर और ये सब, ये जो है, और बड़ी बड़ी मर्सिडीज तमाम तरीके की। मैं नहीं कहता ठीक है सबको सब अपना हक है, पर कुछ ऐसे लोग जिस तरीके से जो है कोई बाहर के विदेशी टेंट तमाम चीज, ये कौन है सर, ये कहाँ के किसान है? अरोड़ा जी एक मिनट, अरोड़ा जी 1 मिनट प्लीज। देखो मैं दिल्ली का वासी हूँ और सुनीत चोपड़ा को बता दूं कि मैंने एनसीसी बी सर्टिफिकेट में मेरी 10 में से 1 गोली टारगेट में जाती थी, और ये चीन के दलाल दिल्ली में नहीं रहेंगे। बी सर्टिफिकेट मैंने किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, 4 लैंग्वेज भी जानता हूँ। ये कभी सोचता हूँ ना मैं पढ़ाई में, और मैं 5 साल पार्लियामेंट में सर्विस भी करके आया हूँ। भैया दिल्ली में, देश में कांग्रेस में असंतोष फैल गया है, उस असंतोष को दबा रहा है। चेतन सिंह झूठ बोलता है, यहाँ भाषण देता है आगे, पूरी सुनो, ये देश में कांग्रेस के प्रति असंतोष है और केजरीवाल के लोग खिलाफ है। ये जो है इन्होंने सरकार पे थोप रहे। मुझे आप बुलाओ और आज ही फैसला हो जाएगा। यूनियन मेरे साथ है, यूनियन मेरे साथ है। ये तो ड्रामा, ये जो बैठे हैं ना झंडा लाल लहरा के, इनकी राजनीति कुछ भी नहीं है। इनको दिल्ली से भगा दो, इनको कोई वाईफाई नहीं लगना चाहिए। किसान वाईफाई कौन चला रहा है, वाईफाई कौन चला रहा दिल्ली में, बोलो। वाईफाई जो बैठा कह रहा ना वाईफाई, अरे बस तो ले आते हैं। वाईफाई जो ऐलान किया इन्होंने, दिल्ली में जो किसानों को किराए मारे गए, दिल्ली का किराया दो ना, बिजली का बिल दे दो, बिजली का बिल दे दो किसानों से, जो इन्होंने डबल वसूल करे बिजली का बिल। ये राजनीति नहीं चलेगी भाई साहब, नहीं चलेगी। ये टीवी चैनल ड्रामा चला रहे, नहीं चलेगा। भारत सरकार बुलाएगी, मैं आऊंगा। ठीक है, एक सेकंड, परवीन सेठी, फिर उसके बाद सुनील चोपड़ा। परवीन सेठी कौन है ये जो जियो के टावर तोड़ दिए, सप्लाई काट दी, अमेजोन पर हमला कर दिया, वहां का जो गोडाउन पर महाराष्ट्र से खबर आई, ये क्या किसान हो सकता है क्या? देखिए मैं आपको बताऊं, आप किसान के अलावा बाकी सारी बातें करते हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है। देखिए हम बार बार कहते हैं कि इस आंदोलन को जितना लंबा खींचा जाएगा, जो असामाजिक तत्व हैं, जो और तरह की शक्तियां हैं, वो इसका मिसयूज करेंगे। ये काम सरकार का है, सरकार के पास पुलिस है, सीआरपीएफ है, सीआईडी है, सीबीआई है, रॉ है, इंटेलिजेंस है, वो कंट्रोल करे ना। सरकार का फेलियर है। किसान तो बेचारे शराफत से बैठे हुए हैं, अपनी मांगे लेके बैठे हुए हैं। इस ठंड में जब तापमान रोज गिर रहा है, पहले दिन से सेठी साहब मेरे साथ आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कोई ऐसी तस्वीर दिखाए वो ना दिखाओ, कोई झंडा ऐसा आ जाए वो ना दिखाओ, कोई ट्रैक्टर ऐसा आ जाए वो ना दिखाओ, कोई टावर तोड़ दे वो ना दिखाओ, कोई कहीं मोदी मारे वो ना दिखाओ, किसान दिखाओ। सर ये किसानों के बीच में बैठ करके तो आ रहे ना, फिर इन द सेंस की पर ये लोग कौन है जो कि आप लोगों का नाम लेकर के आपके बीच बैठ जाते हैं और ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि ये लोग ऐसे तत्व हैं जो सिर्फ और सिर्फ चाहते यही थे कि आंदोलन को हाईजैक किया जाए, उसका कोई आंदोलन में काम नहीं है। अगर कोई है तो वो जगत सिंह चौधरी और बाकी किसान नेता जैसे लोग हैं जो कि इस पूरे आंदोलन का हल चाहते हैं, आंदोलन को जल्दी खत्म करना चाहते हैं। मांगे जो है उनकी जल्दी से जल्दी मांग लेनी चाहिए। छोटा सा ब्रेक, वापस जल्दी आ रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.